गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कोविड की वजह से जो ऑफलाइन क्लासें बंद हुई थी उसके बाद में देखिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, ठीक है ना। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य जो आपका कोर्स बचा हुआ है वो पूर्णतः पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अपने नेक्स्ट टॉपिक था मैक्सवेल जो रिलेशन थी, ठीक है ना। इस वाले में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन। अब ये देखो, इसमें थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स वाले जो पार्ट थे, जैसे कि अपने पास उनमें जो एंट्रोपी है उसको अपने ऐसे व्यक्त कर लिया, जो एंट्रोपी है उसको अपने ऐसे व्यक्त कर लिया, ठीक है। जो टेम्परेचर है उसको T से व्यक्त कर लिया, वॉल्यूम को V से और प्रेशर को P से, ठीक है। 4 क्वांटिटियाँ अपने पास उपलब्ध है। S एंट्रोपी को व्यक्त कर रहे हैं, T टेम्परेचर को व्यक्त कर रहे हैं, V वॉल्यूम को व्यक्त कर रहे हैं और P क्या व्यक्त कर रहे हैं? प्रेशर को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 राशियाँ स्वतंत्र राशियाँ होती है और 2 ही राशियाँ क्या होती है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। 2 राशियाँ डिपेंडेंट होती है, 2 राशियाँ इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जो भी P Q R S, ठीक है ना, इसमें 2 राशियों को क्या करेंगे अपन डिपेंड लेके चलेंगे और 2 राशियों को क्या करेंगे उस पर फ्री रख देंगे, ठीक है ना। 2 राशियाँ क्या रहेंगी इसमें स्वतंत्र रहेंगी और 2 राशियाँ क्या रहेंगी इसमें डिपेंड रहेगी। और उस वाले का क्या करते हैं अपन परफेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं? जो एक दूसरे के क्रम पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अब इसमें फर्स्ट रिलेशन देखते हैं, मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा? फर्स्ट रिलेशन देखो क्या है। देखो, अब थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल था, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल था, थर्मोडायनेमिक्स के कितने रूल थे अपने पास? थर्मोडायनेमिक्स के अपने पास 4 रूल थे। जैसे कि एक तो शून्यांकीय नियम हो गया। शून्यांकीय नियम क्या कहता है? जो भी कोई निकाय 2 अलग अलग रूप से क्या है साम्य अवस्था में, तो वो क्या होंगे? तीसरे निकाय से भी क्या रहेंगे? साम्य अवस्था में रहेंगे। 2 निकाय अलग अलग रूप से क्या है साम्य अवस्था में, तो वो क्या रहते हैं? तीसरे निकाय से भी क्या रहेंगे? साम्य अवस्था में रहते हैं। सेकंड वाला फर्स्ट निकाय जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल होता है वो क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या कहता है? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है और कुछ में क्या हो जाती है? आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देती है, ठीक है ना। देखिए dQ बराबर dQ माइनस प्लस वर्ग, ठीक है। क्या आएगा? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है, कार्य किया जाता है, कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा अपने पास? डेल क्यू बराबर डेल क्यू प्लस पी डी वी के रूप में आ जाएगा। डेल क्यू बराबर डेल क्यू प्लस पी डी वी के रूप में आ गया, या फिर डी माइनस पी डी वी, ये क्या आ जाएगा? डी बराबर डेल क्यू माइनस पी डी वी के रूप में ये मान आएगा। या फिर इस वाले को अलग रूप से देखें, चूंकि क्यू बराबर क्या होता है? TdS लिखा जा सकता है, ठीक है। डेल क्यू बराबर क्या होता है? TdS लिखा जा सकता है। T क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। S क्या हो रहा है? यहाँ पे एंट्रोपी का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो
डेल क्यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, TdS लिखा जा सकता है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या आएगा, ds माइनस मान रख देंगे, बाद में कितना आएगा, वैल्यू बराबर ds माइनस dv के रूप में क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल क्या है। देखो इस वाले में जो u है u क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एस एन, एस और v पे डिपेंड करेगा, यानी कि u किस पे डिपेंड करेगा, आंतरिक ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, एंट्रोपी और v वॉल्यूम के दोनों भागों पर डिपेंड करती है। u बराबर कितना आ गया, एफ एस वी के रूप में आ गया, यानी कि जो u के इसका फंक्शन है एंट्रोपी व वॉल्यूम का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें फंक्शन हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप से डिफरेंशियल कर सकते हैं। जैसे कि v को कांस्टेंट रखा, s के सापेक्ष कर दिया, s को कांस्टेंट रखा सेकंड वाले पार्ट में और v के सापेक्ष इसमें डिफरेंशियल कर दिया, देन क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल s इक्वल टू कितना आया t, और कांस्टेंट क्या रखा हमने v, ठीक है, v कांस्टेंट हो गया, डेल u अपॉन डेल s इक्वल टू कितना हो जाएगा t, v कांस्टेंट रखा तो dv वाला यानी कि pdv वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मान क्या हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई है, ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, आगे वाली इक्वेशन में देखिए क्या करते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो गया। अब देखिए इस वाले का क्या कर लेते हैं अपन, सेकंड वाले पार्ट का पहले डिफरेंशियल क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल यू, कांस्टेंट क्या रखा एस, एंट्रोपी को तो क्या आया माइनस टी आया, ठीक है ना, डेल यू अपॉन डेल वी, ठीक है, एस एंट्रोपी को अपन ने कांस्टेंट रख लिया तो क्या मान आएगा, माइनस पी के रूप में इसका मान आ गया, डेल यू अपॉन डेल वी, कांस्टेंट क्या रखा है एस, एंट्रोपी इक्वल टू क्या आया माइनस पी, और ऊपर वाले में क्या रखा था अपन ने, वी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने पर क्या आंसर आया था, डेल यू अपॉन डेल एस कांस्टेंट वॉल्यूम और इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यानी कि दोनों को अलग अलग रूप से अपन कर सकते हैं। यू किसका फंक्शन हो गया, एस और बी, एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन हो गया, तो उनको अपन क्या कर लेते हैं, दोनों पार्टों को अलग अलग रूप से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे डेल यू बराबर क्या आ जाएगा, टीडीएस आ गया था, और उसको मान रखने के बाद ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है। यू क्या हो गया था, एस और बी का फंक्शन हो गया था, दोनों पार्टों को अलग अलग रूप से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल क्वांटिटी क्या है, देखो उसके हिसाब से क्या होता है, दोनों अलग अलग रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि दो
जो अपने पास जो दो राशियाँ थी उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप से डिफरेंशियल के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। कितना आएगा, जैसे कि फर्स्ट वाले को क्या कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एस बी, पूरी का क्या हो जाएगा एस के सापेक्ष। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल एस डेल यू अपॉन डेल बी, एस कांस्टेंट रखा। यानी कि जो टोटल डिफरेंशियल वाला पार्ट है वो किस प्रकार लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल बी डेल यू अपॉन डेल एस बी के सापेक्ष एस, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एस डेल यू अपॉन डेल बी और एस के। देखो इस वाले का क्या है, पूरे पार्ट का कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसमें क्या कर दिया, वॉल्यूम के सापेक्ष, पूरे फंक्शन का किसके साथ कर दिया, एस के सापेक्ष। अदरवाइज इस वाले में देखिए, इसमें जो क्वांटिटी दे रखी है उसका क्या कर दिया, फंक्शन का एस के सापेक्ष, और पूरे पार्ट का किसके साथ कर दिया, वॉल्यूम का। दोनों पार्ट चेंज हो गए, एस एस बी, ठीक है ना। ये क्या होती है, परफेक्ट डिफरेंशियल वाले पार्ट में प्राप्त हो। अब इस वाले पार्ट के मान डेल यू अपॉन डेल एस बी क्या लिखा जा सकता है, समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 से क्या लिख सकते हैं इसको, टी डेल टी अपॉन डेल बी इसके सापेक्ष, ठीक है, डेल अपॉन डेल एस, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस टी, तो क्या आएगा, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एस बी क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 से टी आ जाएगा, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल बी, ठीक है, एस कांस्टेंट है तो क्या आएगा, माइनस टी माइनस डी, क्या है, डेल टी अपॉन डेल बी एस कांस्टेंट माइनस डेल पी अपॉन डेल एस बी कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये मैक्सवेल के जो प्रथम जो रिलेशन होता है उसका मान होता है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मैक्सवेल का फर्स्ट जो रिलेशन होता है ये मान फर्स्ट रिलेशन के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। उनके मैक्सवेल के जो रिलेशन आते हैं उनके इस पर डिपेंड करेंगे, जिसकी उष्मागतिकी में क्या कर लिया अपने, थर्मोडायनेमिक्स में 4 क्वांटिटियाँ लेके चल रही है, ठीक है ना। कोई भी 4 क्वांटिटियाँ अपन इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या ले लिया अपने, एंट्रोपी एस ले ली, सेकंड क्या ले लेंगे, टेम्परेचर टी, और वी वॉल्यूम पी प्रेशर आ गया, ठीक है ना। अब इन 4 क्वांटिटियों में 2 कोई स्वतंत्र राशियों की तरह कार्य करती है और 2 ही क्या करेगी, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। 2 डिपेंडेंट होती है, 2 ही क्या होती है, इंडिपेंडेंट राशियाँ होती है, ठीक है ना। तो उनको मान किस प्रकार प्राप्त करते हैं ये देखिए, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रिलेशन प्राप्त करेंगे, तो फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, फर्स्ट रूल क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कुछ कार्य में परिवर्तित हो जाती है, कुछ क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ तो कार्य में परिवर्तन हो गया, कुछ क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। डेल यू बराबर डेल यू प्लस पी डी वी, ठीक है। डेल यू बराबर डेल यू प्लस पी डी वी के रूप में क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे, ये मान हमने चेंज कर लिए, ठीक है। डेल यू बराबर क्या हो सकता है, टी डी एस लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मान आ गया, समीकरण सेकंड व थर्ड से क्या मान आ जाएगा, समीकरण नंबर 5 आ गई, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 5 क्या कहते हैं, यानी कि u जो फंक्शन था, u क्या होता है, s और b का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 राशियाँ कौन सी है, s और b, इस पर क्या करेगा, u डिपेंड करेगा, u क्या करेगा, फंक्शन हो s और b, एंट्रोपी और वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, फंक्शन के रूप में वो कार्य करेगा, ठीक है। तो अब जब उसको 2 राशियों का फंक्शन मान लिया, ठीक है ना, u को किसका मान लिया, s और b को क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, तो उनको क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग रूप से डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पार्टों का क्या कर देंगे अपन, अलग अलग रूप से डिफरेंशियल कर देंगे। अलग अलग रूप से जब डिफरेंशियल करेंगे तो उसका देखो, जैसे कि अपन ने एक पार्ट b को कांस्टेंट रख दिया, s के सापेक्ष कर दिया,
एस को कॉन्स्टेंट रख लिया, वी के सापेक्ष कर दिया, ठीक है। तो क्या हमारा आएगा, जैसे कि ऊपर वाले फंक्शन में देख लिया डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है, वी कॉन्स्टेंट कर दिया, वी आ गया, इसमें देखिए वी कॉन्स्टेंट कर दिया, ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। पी डी वी क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, डेल यू बराबर क्या आएगा, टी डी एस के रूप में क्या आ जाएगा, मान, यानी कि इस पूरे का डिफरेंशियल वर्क कितना आया, डेल यू अपॉन डेल एस वी कॉन्स्टेंट इक्वल टू कितना आएगा, टी आ गया, ठीक है। सेकंड देखिए एंट्रोपी को कांस्टेंट करेंगे तो टीडीएस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि डीएस का मान क्या आएगा, शून्य के बराबर, तो पूरा पर टीडीएस क्या हो जाएगा, शून्य, कितना बच गया, डेल यू माइनस पीडीवी, इसमें क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल वी, एस कांस्टेंट रखा, माइनस टी आ गया, इक्वेशन नंबर 6 है। अब देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल जैसे कि कोई भी मान अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल कोई भी दो राशि है तो उनके जो डिपेंड होने के वो पार्ट है वो अलग अलग रूप से हो सकता है, व्यवस्थित रूप से होना कोई जरूरी नहीं है, यानी कि पहले बी आ गया कांस्टेंट, फिर पूरे पार्ट के लिए एस आ गया, यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है ना। ये कर लिया, डेल अपॉन डेल बी, डेल यू अपॉन डेल एस, बी कांस्टेंट रखा, पूरे पार्ट को किसके साथ कांस्टेंट कर दिया, एस के साथ कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। डेल अपॉन डेल एस, डेल यू अपॉन डेल बी, एस कांस्टेंट रख दिया, और पूरे फंक्शन के साथ क्या रख दिया अपने, वी को कांस्टेंट रख दिया। इसी प्रकार डेल पी अपॉन डेल यू बराबर क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू क्या आया, माइनस डेल पी अपॉन डेल एस, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एस वी इक्वेशन नंबर 5 से क्या मान आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी एस, ठीक है, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस टी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गई जो रिलेशन मैक्सवेल के जो रिलेशन होते हैं उसमें फर्स्ट रिलेशन हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट रिलेशन किस पर डिपेंड करेगा, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या आता है, इसका जो सेकंड रूल आता है, सेकंड किस प्रकार आएगा, ये तो क्या था फर्स्ट था, सेकंड के लिए क्या करेगा वो, सेकंड जो रिलेशन प्राप्त करते हैं उसमें क्या करते हैं, एनर्जी वोल्टेज मुक्त ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। सेकंड रिलेशन आएगा क्या आएगा, मैक्सवेल सेकंड रिलेशन, इसमें क्या करते हैं, एनर्जी वोल्टेज ठीक है। इसमें क्या होता है, F बराबर क्या होता है, U माइनस पी, इसमें क्या होता है, U बराबर क्या होता है, U माइनस पी एस के रूप में क्या आएगा, मान। F बराबर है वोल्टेज मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, त्वरण का मान क्या होता है, F बराबर U माइनस पी एस के रूप में क्या आएगा, मान आएगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अपन क्या कर लेते हैं, डिफरेंशियल कर लेते हैं। डिफरेंशियल क्या आएगा, डेल एफ बराबर कितना आया, डेल यू माइनस टी डी एस, कितना है एस, एफ बराबर कितना आया, यू माइनस टी डी एस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेल यू बराबर कितना आएगा, यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी के रूप में इसका डिफरेंशियल आएगा। चूँकि फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है, इस वाले पूरे फंक्शन के बाद में क्या लिखा जा सकता है, डेल यू माइनस टी डी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस लिखा जा सकता है, डेल यू माइनस टी डी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस टी डी वी के रूप में मान लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी, ठीक है। या फिर यू बराबर यू माइनस टी डी एस इक्वल टू माइनस पी डी वी, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ये इक्वेशन
एफ बराबर कितना आया माइनस पी डी एस डी डी। एफ किसका फंक्शन हो गया वी ओ टी का, एफ फंक्शन हो वी एफ जो पहले वोल्टेज मुक्त ऊर्जा का जो मान होता है एफ बराबर क्या आता है, ये किस पे डिपेंड करेगा वी और टी पर डिपेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा एफ फंक्शन हो इसका आएगा वी और टी का फंक्शन होगा। ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर दो, उसी प्रकार डिफरेंशियल करेंगे तो अलग अलग रूप से इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि डेल एफ बराबर कितना है माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के रूप में क्या आ रहा है इसका मान आ रहा है। ठीक है ये मान इसमें अब देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे, जैसे कि टी को क्या कर लिया हमने कांस्टेंट कर लिया, वी के सापेक्ष कर देंगे, वी को कांस्टेंट कर लिया, टी के सापेक्ष कर देंगे। ठीक है तो क्या रिजल्ट आया डेल एफ अपॉन डेल वी। ठीक है कांस्टेंट क्या रखा टी कांस्टेंट रखा माइनस पी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है डेल एफ अपॉन डेल वी। ठीक है टी को क्या कर लिया कांस्टेंट, एस डी टी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और बाकी वाले इक्वेशन माइनस पी डी वी के रूप में क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे। डेल एफ अपॉन डेल वी टी इक्वल टू क्या आया माइनस पी आया, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। इसी प्रकार वी वॉल्यूम को क्या करेंगे कांस्टेंट करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी डेल एफ अपॉन डेल पी। वी कांस्टेंट कितना आया माइनस एस, इक्वेशन नंबर 7 आया। तो दोनों को अपने अलग अलग रूप से डिवाइड कर लिया, पहले को टी के सापेक्ष कर लिया, फिर क्या कर लिया पहले टी को कांस्टेंट रख के कर लिया, फिर क्या कर लिया एस को रख के कांस्टेंट कर लिया। ठीक है क्या होगा अब देखिए परफेक्ट जो डिफरेंशियल आएगा वो कितना आएगा, परफेक्ट डिफरेंशियल से क्या आएगा डेल अपॉन डेल टी डेल एफ अपॉन डेल वी, टी कांस्टेंट है पूरे के साथ वॉल्यूम आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वी डेल एफ अपॉन डेल टी ठीक है परफेक्ट जो डिफरेंशियल आ रहा है उसके हिसाब से कितना मान आ जाएगा। ठीक है फर्स्ट टी के साथ कर देते हैं और पूरे पार्ट का किसके साथ कर देंगे वी के सापेक्ष, पहले वी के सापेक्ष और फिर क्या कर देंगे पूरे पार्ट का टी के सापेक्ष क्या कर देंगे डिफरेंशियल कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 और 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8 डेल एफ अपॉन डेल वी टी क्या आया माइनस पी, और ये क्या आएगा डेल इस वाले में डेल एफ अपॉन डेल पी क्या आएगा माइनस एस, माइनस माइनस दोनों वाले दोनों पार्टों में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी डेल अपॉन डेल टी पी और क्या रहेगा वी कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एस अपॉन डेल वी क्या रहेगा वी कांस्टेंट। ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है मैक्सवेल की जो सेकंड रिलेशन होता है उसका मान, मैक्सवेल का जो सेकंड रिलेशन आएगा वो क्या कहलाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है दो मान अपने पास प्राप्त हो गए कि इसके लिए क्या किया था अपने हेडम वोल्टेज और ये एनर्जी का अपने प्रयोग किया था, एफ बराबर क्या था यू माइनस टी एस, और उस वाले पार्ट का क्या कर दिया अपने डिफरेंशिएट कर दिया डेल एफ इक्वल टू डेल यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी और एस डी टी। ठीक है और इसमें देखो मैक्सवेल जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या कहता है डेल यू माइनस टी डी एस इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है माइनस पी डी वी के रूप में इसका मान लिख सकते हैं। ठीक है इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, सेकंड व थर्ड से क्या आएंगे डेल एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी
देखिए एफ क्या आ जाएगा, वी ओ टी का फंक्शन होता है, एफ क्या आ जाएगा, वी ओ टी का क्या हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप से डिफरेंशियल करते हैं। एक पार्ट कांस्टेंट रखेंगे दूसरे के साथ, दूसरा पार्ट कांस्टेंट रखेंगे फर्स्ट के साथ। डेल एफ अपॉन डेल वी टी के साथ, टी को कांस्टेंट रखा था तो टी वाला कांस्टेंट रखेंगे, एस टी टी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा माइनस पी। डेल एफ अपॉन डेल टी, वी को कांस्टेंट रखा क्या हो जाएगा माइनस एस। नंबर या ठीक है ना, समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7 दो पार्ट आगे। अब उसमें अपन क्या करते हैं, परफेक्ट डिफरेंशियल का यूज करते हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल आ गया, परफेक्ट डिफरेंशियल करने के बाद में क्या आ जाएगा, जिसमें 6, 7 का प्रयोग करेंगे, माइनस माइनस दोनों तरफ प्लस हो जाएगी तो क्या बचेगा, डेल पी अपॉन डेल पी वी और इक्वल टू क्या है, डेल एस अपॉन डेल वी के रूप में कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 क्या क्या करती है, मैक्सवेल के जो सेकंड रिलेशन होता है वो क्या है। ठीक है।